न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंच चुकी है और आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाएगी। तपोवन में जिस तरह से नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन का काम यहाँ पर एनटीपीसी के प्लांट में चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर है उसके जरिए भी यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है। 300 जवान आईटीबीपी के वहाँ पर लगातार टनल को क्लियर करने में लगे हुए हैं। ये मेन रास्ता है इस पूरे इलाके का जो फिलहाल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। उत्तराखंड में आया सैलाब तो गुजर चुका है, लेकिन इसने अपने पीछे कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें छोड़ दी हैं। सैलाब से हुई तबाही के बाद वहां राहत और बचाव का काम अभी भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत कर्मियों ने अंधेरे की परवाह न करते हुए पूरी रात राहत बचाव का काम जारी रखा। सुबह होने पर राहत बचाव के काम में थोड़ी आसानी जरूर हुई है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है उसमें राहत के काम में अभी भी कई और घंटे लग सकते हैं। उत्तराखंड एसडीआरएफ के मुताबिक इस हादसे में अभी तक 15 लोगों के शव निकाले गए हैं और अभी भी 170 लोग लापता हैं। इनमें ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम करने वाले 22 और एनटीपीसी में काम करने वाले 148 लोग शामिल हैं। तपोवन एडिट टनल में 12 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन मेन टनल में अभी भी फंसे हुए हैं 30 लोग। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तपोवन में चल रहे राहत और बचाव के बारे में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी जानकारी दी। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इस वक्त डीजीपी अशोक कुमार हमारे साथ हैं। सर, किस तरह के हालात हैं और किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन है, कितनी जानकारी? मैं दो चीज़ें क्लियर करूं। एक तो ये हादसा वन टाइम हादसा है, ये कंटिन्यूस हादसा नहीं है। जो कल हो गया उसका डाउन स्ट्रीम में जो इम्पैक्ट जाना था, कल 2 बजे तक श्रीनगर ने क्लियर कर दिया कि डैम की कैपेसिटी है, वो उसने उसको होल्ड कर लिया। श्रीनगर से नीचे कंट्रोल्ड वाटर जा रहा है, ऊपर में भी कोई नया नहीं है। जो तपोवन साइट है उसमें 2 टनल थी, उसमें एक टनल से 12 लोग रेस्क्यू हुए हैं। दूसरी टनल से जो है अभी खोलने का प्रयास किया जा रहा है, वो लंबी है, उसमें 25 से 30 लोग हो सकते हैं। कुल अभी तक जो मिसिंग का आंकड़ा 150 के रेंज में हमारे पास आया है, तो उस पर अभी हम जो है काम हो रहा है एक टनल को खोलने का। 10 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर हो चुकी हैं। अच्छा सर, ये जो मजदूर हैं क्या इनकी पहचान हो पाई है अभी तक? उनके पास लिस्टें हैं, जो काम कर रहे थे उन्होंने 121 की लिस्ट इस प्रोजेक्ट की, 32 की लिस्ट ऊपर वाले प्रोजेक्ट की। अच्छा, कितनी डेड बॉडीज अभी तक 10 बॉडीज अभी तक मिली हैं, 3 तपोवन से 7 डाउन स्ट्रीम से। चमोली पुलिस के द्वारा कहा गया था कि 15 के आसपास, 14 के आसपास डेड बॉडी अभी 10 थी, हो सकता है बढ़ गया, मैं भी और पूछवा लेता हूँ। मेरे अभी मॉर्निंग का फिगर मेरे पास 10 का था, अभी हो सकता है मॉर्निंग में गिन, मैं भी अभी और कंफर्म कर लूँगा। वो ट्रैप्ड लोग थे, उन्हीं को रेस्क्यू करने का हमारा क्रिटिकल रह गया था। बाकी तो जो इंसिडेंट हो गया है, जो वॉश आउट हो गया है, वो तो दैट हैपेंड। रिगार्डिंग वन साइट, एज पर देयर रिपोर्ट, वहाँ अंदर 12 लोग थे। 12 लोगों का इमीडिएटली आईटीबीपी के एंड आर्मी एंड हमारा स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की टीम के द्वारा निकाल दिया गया है। और रिमेनिंग 1 मोर टनल है, उसमें 30+ लोग ट्रैप होने के लिए आशंका है। सो उसके पूरा माउथ वगैरह सारे स्लश वगैरह से बंद हो गया था। सो उसको खोलने के लिए कल शाम से प्रयास किया गया था और मोर देन 25 मीटर्स उसमें अंदर थ्रू हो गया है, स्लश वगैरह बाहर निकालते हुए। फिर आगे भी अभी कार्रवाई चल रही है। आईटीबीपी का फोर्स जोशीमठ में था, वो इमीडिएटली उनकी तरफ से मोबिलाइज हुआ है। मोर देन 300 पर्सनल उनका दोनों मिलाते हुए, और उसके अलावा उनका मेडिकल टीम एज वेल एज इंजीनियरिंग टीम है, वो भी डिप्लॉयड है। हमारा एसडीआरएफ का मोर देन 50-60 जवान है, वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, दे आर ऑन एक्शन। तो लगातार जो टीमें हैं वो राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इस आपदा में नुकसान और उस सब के बीच अब राहत बचाव का काम जारी। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और साथ ही सेना भी राहत और बचाव के काम में जुटी है। वायु सेना की भी मदद ली जा रही है। कल हमने देखा कि हवाई सर्वे भी किया गया था और उसके बाद रात को भी राहत और बचाव का काम चला। अब सुबह युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। अब तक जो आंकड़े मिल रहे हैं प्रशासन के मुताबिक, उसके मुताबिक छोटी टनल से कल ही 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिसका वीडियो भी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से ट्वीट किया गया।
बेहद राहत महसूस कर रहे थे जान बचने के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ जो मेन टनल है उसमें अभी भी 30 लोग फंसे हो सकते हैं। अब उनको निकालना बड़ी चुनौती। इस सबके बीच आंकड़ा यह भी कि 170 के करीब लोग अभी भी मिसिंग हैं। इन्होंने पूरा वो जलजला देखा था। मैं इनसे ही पूछता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग थे क्या उन सभी की पहचान हो पाई है? कौन थे वो लोग, कहाँ से आए? सर ये तो कुछ बिहारी थे मजदूर, और कुछ हमारे लोकल भी थे इधर के रहने वाले। कैसे आपने बताया कि आपने खुद देखा था अपनी आंखों के सामने, कैसा हुआ था उस समय बताइए? कितने ये सर पहले वहाँ धुआं उठा, जहाँ पे वो सूर्य की किरण है ना, वहाँ पे धुआं आया बहुत खतरनाक। तो लोगों को ये लगा कि कहीं टूट रहा है। तो उसके जस्ट 10 मिनट बाद नदी यहाँ पहुँच गई। नदी नहीं, एकदम ऐसा पानी आया गाढ़ा वाला जी। तो लोग जो थे भाग नहीं पाए, उधर डैम में थे, इधर थे सरिया काटने वाले, सारे बह गए। लगभग कितने लोग हो सकते हैं? लगभग तो सर कचुआ 60-70 आदमी तो होंगे सर, बैराज जी। और ये कहा जा रहा है कि 150 लोग जो है इसी जगह से लापता है, क्योंकि दोनों गेट से एंट्री हुई थी उनकी। जी 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 जी। यहाँ पे तो 60-70 आदमी थे होंगे। जो चौकीदार या वो कोई ऐसा अलर्ट या कंट्रोल रूम नहीं था जो इतने बड़े जलजले को देखकर? जी नहीं सर, यहाँ पे कोई एकदम ही हो गया ना, इसमें कोई वो नहीं था कि मतलब कोई आगे सीटी मारे या कुछ करे, एकदम आ गया ये। हादसे के बाद राहत बचाव की हर तस्वीर दिखाने के लिए न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। देखिए दीपक बिष्ट की ये एक और रिपोर्ट। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके लिए यहाँ पर सभी टीमें आ चुकी हैं। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर हैं, आर्मी के जवान यहाँ पर हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं। और यहाँ पर जो है अब सर्च ऑपरेशन यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि देखिए डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर से ले जाया जा रहा है। आप लोग इसको लेकर जा रहे हैं, कहाँ सर्च करेंगे? सर जहाँ पे मलबा है वहाँ पे सर्च किया जाएगा कि नीचे कोई इंसान जिंदा दबा हुआ हो तो ये इंडिकेट करेगा सर उसको। अच्छा, तो रात को भी आपने किया था कि? नहीं सर, अभी करेंगे सर। डॉग से रात को काम नहीं किया सर। तो टनल के अंदर लेके जाएंगे डॉग को या बाहर? सर अगर जैसे ही जहाँ पे जानवर की जाने की जगह होगी, डॉग की जाने की जगह होगी, वहाँ तक इसको सर्च कराया जाएगा सर। और देखिए डॉग स्क्वाड के साथ साथ मैं यहाँ से तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि लोग अधिकारी यहाँ पर हैं और जो यहाँ पर के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार सर्च ऑपरेशन में यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी सर्च ऑपरेशन हो वो यहाँ पर करवाया जा सके, क्योंकि लगभग जो लापता लोगों की संख्या है वो 150 से ज़्यादा है, यानी 150 से ज़्यादा लोग हैं जो लापता हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हालात देखिए। ये यहाँ पर ट्रक है, जैसे ही इसका मलबा हटाने की कोशिश की जाती है तो ये ट्रक घाटी की तरफ खिसकने लगता है, यानी नदी की तरफ खिसकने लगता है, तो इसलिए इसको रोक दिया गया है। उत्तराखंड के जोशीमठ इलाके में तपोवन, जहाँ पर एनटीपीसी का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भारी तबाही एक ऐसे जलजले ने की थी जो इसी धौलीगंगा नदी में आया था। और अचानक आए इस सैलाब ने इस एनटीपीसी के पूरे प्रोजेक्ट को धराशायी तो किया ही, वहीं लगभग 170 से ज़्यादा लोग लापता हो गए। और उन 170 लोगों की तलाश के लिए इस वक्त आप सामने देख सकते हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आईटीबीपी के जवान हैं, सेना के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवानों को यहाँ पर एक बार ब्रीफिंग की जा रही है, ताकि इन सभी की मदद से उन मिसिंग लोगों की तलाश पूरी की जा सके। क्योंकि जो सामने आपको प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ी के दूसरी तरफ, ये वही प्रोजेक्ट है जो एक दिन पहले यानी रविवार को जब लगभग 10:30 बजे के बाद जो एलोन पहाड़ी से जो ग्लेशियर जब फटा था, तो उसके बाद उसने लगभग यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर ऋषि गंगा प्रोजेक्ट को भारी नुकसान पहुँचाया था। और उसके बाद ये एवलॉन्च नीचे आकर इस तरफ आया और इतनी तेज़ी और सैलाब के साथ यहाँ पर आया कि उसने यहाँ पर कुछ भी लोगों को संभलने का मौका नहीं दिया। और उसके बाद उसकी हालत आप देख सकते हैं, पूरा जो खरबों रुपयों का प्रोजेक्ट था यहाँ पर धराशायी हो गया। और यहाँ पर लगभग 150 से ज़्यादा लोग अभी भी लापता बताए गए हैं। 16 लोगों को जीवित निकाला गया है। एक टनल यहाँ पर जो है, इस टनल से लगातार मलबा निकाला जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों के फंसे होने की जो संख्या है वो इसी टनल के अंदर आकी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इसके अंदर हो सकते हैं, जिसके बाद मलबा निकालने का काम यहाँ पर युद्ध स्तर पर देर रात से जारी है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मलबा निकालने में लगभग 1 से 1.5 हफ्ते का समय लगेगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि एक दर्दनाक मंजर था यहाँ पर
एक खौफनाक मंजर था जो अब ख़त्म तो हो गया, लेकिन उसके पीछे कई ऐसे लोगों को निगल गया जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है और यहाँ पर एक बार फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने वाला है। उत्तराखंड के डीजीपी के मुताबिक अशोक कुमार जो कि डीजीपी हैं, उनके मुताबिक अब पूरा फोकस बड़ी टनल खोलने पर है, जहां मलबा होने की वजह से राहत बचाव के काम में थोड़ा वक्त लग सकता है। तपोवन प्रोजेक्ट पे 2 टनल्स थी, छोटी टनल से कल 12 लोगों को बचाया गया है और वो पूरी तरह सुरक्षित है, उनको कोई बड़ी इंजरी नहीं है। जो बड़ी टनल है उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है और वो बहुत लंबी टनल है, उसमें 150 मीटर तक हमारे लोग कल एसडीआरएफ के लोग, इनके कमांडेंट भी हमारे साथ गए थे, वो जो है और आर्मी के लोग वो 150 मीटर तक गए क्रॉल करके, उसके आगे जाना असंभव था। और वो इतनी बड़ी टनल है तो उसका पूरा मलबा बाहर निकाला जा रहा है, वो मशीनों के साथ निकाला जा रहा है, उसमें भी आर्मी की टीमें लगी हुई हैं और उसको मुझे उम्मीद है कि वो शाम तक वो खुल जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जोशीमठ के तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट से सीधे जुड़ रहे हैं दीपक बिष्ट और साथ ही हमारे साथ ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के पूर्व सीनियर सलाहकार रहे हैं। सर आपके पास भी लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले दीपक से अपडेट ले लेते हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं अभी वहां पर किस तरीके की स्थिति और प्रशासन कह क्या रहा है? देखिए यहाँ पर जो कंडीशंस हैं मैं दिखाना चाहूँगा गायत्री, जो यहाँ पर जवान हैं इनको रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर लाया गया है। प्रशासन जो है हर एक अमले को जो है पूरी जानकारी दे रहा है। डॉग स्क्वाड की अलग अलग टीमें यहाँ पर पहुँची है, एनडीआरएफ के पास अलग डॉग स्क्वाड है, आईटीबीपी का अलग डॉग स्क्वाड है, क्योंकि जो लोग मिसिंग हैं उनको उस दलदल में, उस मलबे में खोजना बहुत मुश्किल होगा। इसको लेकर डॉग स्क्वाड की यहाँ पर तैयारी की गई है। ये देखिए जो आप पटरे यहाँ पर ले आते हो जवानों को देख रहे हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा पटरे वहाँ पर पहुँचाए जा चुके हैं ताकि जो दलदल है उसके अंदर जाने की वहाँ पर रास्ता बनाया जाए, क्योंकि सबसे परेशानी जो ज़्यादा आ रही है इस टास्क को करने में वो दलदल है। जो अंदर मलबा जो कम से कम 35 मीटर जब ऊपर पानी का बहाव था तो उसकी वजह से वो भारी भरकम मलबा जो है टनल के अंदर घुस गया। ये बताया जा रहा है कि टनल के अंदर लगभग कई सारे मजदूर हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, क्योंकि आंकड़ा जो है वो नहीं है, क्योंकि टनल 1.5 किलोमीटर का टनल एक है और एक जो टनल है वो 220 मीटर का है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी हो रही है। आप देखिए मलबा जो है वो इस तरह का मलबा है, ये मलबा आपको दिखाई दे रहा है, इससे खतरनाक मलबा जो है वो अंदर है और इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है जवानों को, क्योंकि मशीनों के जरिए इस तरह से मशीनों के जरिए इस मलबे को निकाला जा रहा है, क्योंकि मैनुअली ये नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि कोई अंदर घुसने की जगह नहीं। आप दूर तक देख सकते हैं इतने जवान हैं यहाँ पर कि चाहे वो एसडीआरएफ के जवान हो या फिर आर्मी या फिर आईटीबीपी और एनडीआरएफ, ये सभी लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन कमोवेश अंदर जाने की स्थिति जो है बहुत खतरनाक है, क्योंकि टनल के अंदर अब जवानों को एक एक करके ले जाया जा रहा है। जितना हो सके टनल के अंदर उनको सर्च करना होगा। डेड बॉडीज अगर वहाँ पर होती है तो उनको निकालना बहुत मुश्किल होगा। जी ठीक है दीपक, हम लौटेंगे आपके पास। यानी आप बता रहे हैं कि जो फाइनल आंकड़ा है वो अभी नहीं है, ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। हमारे साथ एनआईडीएम के पूर्व सलाहकार ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी हैं। सर, कल तक जब हम बात कर रहे थे तब डेवलपिंग सिचुएशन थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि काफी हद तक तस्वीर आपके लिए साफ हो पाई होगी। अब अगर अब का आकलन देखें, अभी फाइनल आंकड़ा नहीं है, हालांकि कल तक कुछ आंकड़े बताए जा रहे थे, लेकिन वो बढ़ भी सकता है और हो सकता है घट भी जाए। अब इस पूरी सिचुएशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है वो तकरीबन स्टेबलाइज हो चुकी है और हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि खतरा टल गया है, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप देखें जो वाटर लेवल है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो अभी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो जो सेकंड टनल है उसमें से करीब 30 एक लोग जिसके अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने की प्रायोरिटी है और उसी पे तरजीहत दी जा रही है। दूसरा जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट इंडक्शन भी किया जा रहा है, बिकॉज ऐसी स्थितियों में इक्विपमेंट एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी रहता है और काफ़ी इक्विपमेंट आउट ऑफ एक्शन भी हो जाता है। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन को एकदम ऑपरेशनल लेवल पे ले जाने के लिए फ्रेश इंडक्शन ऑफ एनडीआरएफ टीम्स और जो वहाँ के जो आर्मी की यूनिट्स हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। जो इंजीनियर टास्क फोर्स आर्मी ने प्रेस की है, मरीन कमांडोज भेजे हैं, तो उनकी पूरी मदद लेके एक मुकम्मल टास्क फोर्स बनाई गई है
जिससे कि जो चैलेंज है उसको एड्रेस किया जा सके। और सबसे पहला काम यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं सेकंड टनल के अंदर उनको कैसे निकाला जाए, क्योंकि अभी भी उसमें काफ़ी लोग जीवित हैं। जी, और टनल भी 220 मीटर के करीब बताई जा रही है लंबी। आपके पास हम लौटेंगे सर, लेकिन ये भी बता दें कि उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर फटने के बाद भारी तबाही हुई है और इस मंजर को देखने वाले लोग अब भी सहमे हुए हैं। वहीं सड़कों पर पड़े मलबे को हटाने का काम भी तेज कर दिया गया है। तबाही का मंजर जिन लोगों ने सबसे करीब से देखा उनसे आपकी बात करवाते हैं कि आखिर उस दौरान क्या स्थिति थी और कैसे इन्होंने देखा कि जो तबाही है वो लगातार आगे बढ़ती गई। आप इसी गांव की हैं? इसी गांव के यहीं पर रहते हैं हम। अच्छा। वहाँ गोबर डाल गिरा के वहाँ धूप के पेड़ नहीं है, उसमें धूप सेक रहे थे ऐसे। तब तक आवाज आना लगे, मैंने बोले ये से क्या हो गया, ये फिर तूफान जैसे आ गया उस गदरा से। जब पुल क्यों उड़ा ऐसे करके, पुल उड़ा रहा था मेरा भी ऐसा करके मैं ऊपर गया, मैं चिल्लाने लग गया, वो भागो भागो, यहाँ तो टूट गया पूरा, मलबा आ गया ऊपर से, पूरा टूट गया। वहाँ से मैंने नजर लगाई, एक लड़का बकरी से रहा था, 2-4 गाय था, उसकी 6-7 बकरी था, लड़का था जवान, लड़का 12 साल की शादी है उसका, वो भी चला गया। ये यहाँ पर बुढ़िया ऐसे घास कर रहे थे, वो भी चला गया। ये आपकी आंखों के सामने हुआ? आपके सामने मैंने आंखों से देखा। मतलब 2-3 लोग को तो आपने डूबते अपनी आंखों के सामने देखा? डूब को उतारा, मेरा दीवार ये था नीचे, ऊपर को कहाँ देखना था, वहाँ से वहाँ तो बहुत लोग था, ये कि वही नहीं था। और तबाही वाली जगह की आज सुबह की तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं जो ऊपर से ली गई हैं, और देखिए किस तरीके से ये तस्वीर, कितना बड़ा नुकसान। देखिए चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही की ये तस्वीर आपको दिखाई देगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आज सुबह की ये तस्वीर जो बेहद ऊपर से ली गई है। और देखिए किस तरीके से इस आपदा ने, इस जल प्रलय ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। हालांकि जितनी रफ्तार से जल प्रलय आई उसी रफ्तार के साथ राहत और बचाव का काम भी शुरू किया गया, और यही वजह है कि जल्द से जल्द कोशिश यही की गई। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ को लगाया गया, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी, आईटीबीपी के जवान और सेना का भी सहारा लिया गया। कल हवाई सर्वे भी किया गया था, और यही वजह है कि लगातार लोगों को बचाने की कोशिशें जारी है। दीपक, एक बार फिर आपके पास लौटते हुए आप बता रहे हैं कि जो टनल है वो 220 मीटर लंबी है और तकरीबन 1.5 हफ्ते का वक्त लग सकता है, ऐसा प्रशासन बोल रहे हैं। तब जो लोग फंसे हुए हैं उनके सुरक्षित बाहर निकलने की कितनी गुंजाइश? देखिए जिस तरह से टनल की दूरी बताई गई है, क्योंकि 220 मीटर की दूरी है, और टनल देखिए जहाँ पर टनल है वहाँ पर अंदर मलबा जो है वो काफ़ी अंदर तक गया है, और मलबे की जो हाइट है वो बताया जा रहा है कि लगभग 6 से 7 फीट ऊंचा वो मलबा अंदर तक गया है। तो उससे उम्मीदें कम से कम ना के बराबर यहाँ पर उम्मीदें लगाई जा रही, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं है वहाँ पर, क्योंकि लगातार मशीनें देर रात से काम कर रही हैं। उम्मीदें उनकी हैं कि जो लोग टनल से थोड़ा अगर मलबे की चपेट में आए हों और वो उनका जो निचला हिस्सा वो धंसा हुआ हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो मलबा है वो काफ़ी ज़्यादा है, और यही वजह है कि टनल के अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। और दीपक लौट यहाँ पर ये तस्वीर एक बार अपने दर्शकों को दिखा दें। केंद्रीय मंत्री पोखरियाल निशंक इस वक्त पहुंचे हैं और यहाँ का जायजा लेते हुए आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और यहाँ के हालातों को बेहतर तरीके से समझते हैं। और यही वजह है कि रमेश पोखरियाल निशंक इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना करते हुए तमाम जो प्रशासनिक लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे जानकारी लेते हुए, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ कर दिया गया था कि हर संभव मदद के लिए हम तैयार हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बात की जानकारी भी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उनको फोन किया और यह कहा कि किसी भी तरीके की मदद की अगर जरूरत पड़ती है तो फौरन ली जाए, और जो राहत और बचाव का काम है उसे युद्ध स्तर पर किया जाए। इस सबके बीच रमेश पोखरियाल निशंक यहां पहुंचे हैं। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, रमेश पोखरियाल निशंक क्योंकि वहां के हालातों को बेहतर समझते भी हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और कल प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बात कह दी गई थी कि हर संभव मदद देने के लिए हम तैयार हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल। देखिए कल से ही लगातार जैसे ही प्रधानमंत्री महोदय ने जब अपना पूरा उत्तराखंड को लेकर जब अपने
वहाँ पर भाषण के दौरान जिक्र किया, तो उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी मंत्री थे वो यहाँ पर पहुँचे थे, मुख्यमंत्री खुद उसी दौरान यहाँ पर पहुँचे थे। और जब घटनास्थल जो तपोवन का ये आप देख सकते हैं डैम का हिस्सा, यहीं पर अभी आपको रमेश पोखरियाल निशंक जो है मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्योंकि अभी वो यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन उससे पहले ही मीडिया से मुखातिब हुए, क्योंकि यहाँ पर की भौगोलिक स्थिति को वो भली भांति समझते हैं, जानते हैं। कई साल मंत्री रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री का पद लेकर यहाँ पर सरकार चलाई, और उस दौरान भी देखा उन्होंने कि किस तरह से आपदा जो है एक राज्य को पूरी तरह से निचोड़ देती है। और यही वजह है कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं, हालात का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर किस तरह से जो सुविधाएं दी जा सकती है, किस तरह से यहाँ पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर अधिकारियों के साथ उनकी एक बैठक होगी, उसमें की जाएंगी। तो कुल मिला के अभी वो यहाँ पर मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। ठीक है, मीडिया से मुखातिब होंगे और क्या वो कहते हैं उसके बाद उस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो राहत बचाव टीम के अधिकारी हैं मौके पर उनको जानकारी देते हुए एक्सक्लूसिवली आप ये देख रहे हैं। मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। अभी क्या है कि दोनों तरफ से ट्रैप है सर, देयर इज नो फ्रेश ऑक्सीजन गोइंग देयर, सो दैट इज आवर एम सर। इमीडिएटली विल मेक द एटलीस्ट ऊपर वाला लेयर थोड़ा सा। संभावना क्या है कि वहाँ तक ये जो पहुँचा होगा पानी, तो पानी तक भी पहुँचा जी सर, हम लोग तो 300 मीटर पे हैं, 3 किलोमीटर पे भी हैं और ये टी पॉइंट पे भी है, दोनों जगहों पे काम। 3 किलोमीटर पर जो काम चल रहे हैं, हाँ, वहाँ केवल डिवाइड की परिस्थिति है, किन कठिनाइयों में काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से काम चल रहा है, हम भरोसा कर रहे हैं कि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनको हम निकाल पाएंगे। इसलिए पूरी फोर्स लगी हुई है, मशीनरी भी जो उसके लिए अपेक्षित थी वो मशीनरी भी आ रही है, कुछ आ गई है। लेकिन आपने अभी देखा कि हमारे कमांडो ने जो इसके लिए विशेषज्ञ है उन्होंने कहा कि वहाँ तक लगभग 150 मीटर तक भी वो अंदर तक गए हैं हमारे 5 जवान, लेकिन वो फिर ऊपर से पूरी तरीके से ब्लॉक हो रहा है। तो धीरे धीरे करके उसको कम कर रहे हैं ताकि कम से कम ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँच पाए। तो इसी कवायद में जुटे हुए हैं। मुझे भरोसा है कि आज दिन तक बहुत अच्छे सार्थक परिणाम निकल आए। सर, प्रधानमंत्री खुद नज़र बनाए हुए हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री जी एक मिनट इस सारे उस पर नज़र लगाए हुए हैं और मार्गदर्शन प्रधानमंत्री जी का मिल रहा है। गृह मंत्री जी अमित भाई लगातार हर आधे घंटे में इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, निर्देश भी मिल रहे हैं उनके। तो मैं सोचता हूं कि भारत सरकार पूरी ताकत के साथ और जैसे देश के प्रधान